अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपको जो है वो मेरे इस चैनल के थ्रू अपनी जो कंटैब बुक का कंप्लीट सिलेबस है वो कवर मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो है वो मैंने चैप्टर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो एक्सरसाइज 2.1 भी जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1 के, वो मेरे चैनल पर उनकी वीडियोस मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। देन बेटा अभी हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि बार बार बुक से देखने से, क्वेश्चन लिखने से हमें जो है वो हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी रजिस्टर पे लिख लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। ठीक है। जो सूरज है वो 8 मिनट लेता है अर्थ तक आने पर। ठीक है। अपने लाइट को पहुंचाने तक। इफ लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, अगर जो लाइट है वो इतनी स्पीड में ट्रेवल करती है, देन आप कैलकुलेट करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है। अब आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है कि जो डिस्टेंस है सन टू अर्थ वो कितना है। ठीक है। और ये S=VT भी आपके बुक के साथ ही उन्होंने क्वेश्चन के साथ ही बता दिया। ये फॉर्मूला भी तो हमें खुद से सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूला भी। तो बेटा यहाँ पर जब हमने पढ़ लिया है कि बस बताना है हमने कि सन को जो लाइट है उसको सूरज से ज़मीन तक सफ़र करने में कितना जो टाइम है वो लगा है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम आ जाते हैं सॉल्व पार्ट पर। तो सॉल्व पार्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास गिवन है, टाइम गिवन है ना 8 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम। कितना टाइम गिवन है बेटा हमारे पास? 8 मिनट। क्लियर। अब 8 मिनट है तो इसको यहीं पर ही हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बेटा सेकंड में इसको हमने क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू गिवन है ना उसके यूनिट में चेक करें, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। तो यानी कि इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करने से हमें 8 मिनट को किस फॉर्म में चाहिए? 8 मिनट हमें सेकंड की फॉर्म में चाहिए। तो जब बेटा इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई हम 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा? 1 मिनट हमारे पास इक्वल होता है 60 सेकेंड के। ठीक है। तो 8 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 480। ठीक है। 8 मिनट में कितने सेकंड हुए? 480। तो ये हमने यहाँ पर टाइम को कन्वर्ट कर लिया 480 सेकंड्स में। अब बेटा हम चेक करते हैं कि हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या गिवन है। तो सेकंड वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन है स्पीड की। ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब बेटा कैलकुलेट 3 सिग्निफिकेंट फिगर द डिस्टेंस। फाइंड आउट क्या करना है हमने? डिस्टेंस। तो यहां पर हमने लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या किया हमने? ये लिख दिया हमने। इसको हमने क्या करना है? फाइंड आउट। क्लियर। अब फॉर्मूला हमें गिवन है, फॉर्मूला है हमारे पास S=VT। अब देखिए यहां पर आप समझ लें ये बात कि टाइम को हम T कहते हैं, स्पीड को हम V कहते हैं और डिस्टेंस को बेटा हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, टाइम T, स्पीड V और डिस्टेंस S। ठीक है। अब इनको वैल्यूज को हम अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। सिंपल, हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो S तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब V बेटा चेक करें V की क्या वैल्यू है हमारे पास। V की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना T के साथ। तो बेटा T की वैल्यू क्या हमने लेकर आए हैं हम सेकंड्स में? 480। ठीक है। अगर यहाँ पर आप 8 मिनट लगाएंगे तो यहाँ पर फिर आके आप उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको पहले से वैल्यू जो है इसकी सॉल्व कर लें। देन बेटा चेक करें, इसके साथ इसकी पावर लिखी हुई है ना, तो इसको भी हम क्या लेकर आएंगे? सेकेंड फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर में ले आएंगे।
अब ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आ गया। अब यहाँ पर चेक करें बेटा, अगर हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसका पॉइंट अगर हम आगे की तरफ लेके आए तो पॉइंट यहाँ पे मूव करें ज़रा, 1 2, कितने टाइम मूव हुआ, 4.8 लिख देंगे। और 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, 10 की पावर आ जाएगी 2 टाइम मूव हुआ है ना, जितने टाइम मूव हो उतने टाइम हम 10 की पावर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो पॉइंट हमारा 2 टाइम मूव हुआ है, 1 और 2, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर बेटा देखें 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8 के साथ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.8 के साथ। तो यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब देखें जब वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो इनका जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, इनकी ये जो पावर वाली फॉर्म है वो आपस में क्या हो जाती है, प्लस, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इस बात को कि जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इनकी पावर को क्या कर लिया, ऐड। तो 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 10। 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 10। अब यहाँ पर देखें अभी भी ये हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बने, ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म नहीं आई, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई, क्योंकि बेटा पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को भी हम 1 टाइम और मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है ना वो 1 to 9 होती है। क्या होती है, 1 to 9। क्लियर। तो यहाँ पर तो वैल्यू 14 आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू को मूव करेंगे और इसको सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे। तो 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये देखिए कितनी दफा मूव किया आपने इसको, 1 टाइम मूव किया है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1, और ये जो 10 की पावर 10 है ये अलग से आ जाएगी। तो 1.44 हमने वैसे ही लिखा। यहाँ पर देखें 1 और 10 इनको प्लस करो, 10 में अगर हम 1 ऐड करें तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, 11। तो बेटा डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो क्या आएगा, 1.44 मल्टीप्लाई 10 के पावर 11 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड में जी वो ट्रैवल करेगी, कितनी स्पीड में उसका जो डिस्टेंस है वो आएगा हमारे पास, जो इसका डिस्टेंस है वो सन से फिगर अर्थ तक वो कितना है, 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। क्लियर बेटा, इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको इस तरह से सोल्व कर लिया। अब बेटा हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है, ताकि हम जल्दी से जो है अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो बेटा पढ़ लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर चिप हैज 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 transistors if a new variant of the chip has 4.5 multiplied 10 power 9 transistor, how many more transmitters does the new variant have? अब देखिए कंप्यूटर है ना बेटा आपके पास, उसकी चिप है आपके पास, एक ये है और एक न्यू वेरिएंट आया है उसके पास, चिप की ये कैपेसिटी है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है। अब आपने ये बताना है, उन्होंने कहा है हो मैनी मोर, आप ये बता दें कि न्यू वेरिएंट का जो ट्रांजिस्टर है वो कितने टाइम ज़्यादा है पुराने वेरिएंट से, ठीक है। तो ये यहीं से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसको माइनस करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। हो मैनी उसने बता दिया हमें खुद ही। तो ये छोटी क्लासेस वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास हम वो लिख लेते हैं। तो अ कंप्यूटर चिप हैज, अ कंप्यूटर चिप, जो हमारे पास डाटा गिवन है ना यहाँ पर हम वो लिखेंगे, अ कंप्यूटर चिप हैज 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। देन बेटा हमारे पास आ जाएगी न्यू वेरिएंट, ठीक है, न्यू वेरिएंट बेटा हमारे पास आ गया है, न्यू वेरिएंट 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हो मैनी मोर, ठीक है, बता देना है हो मैनी, जो फाइंड करना है ना वैल्यू, जो इस क्वेश्चन को हमने फाइंड करना है तो वो बताना है हो मैनी मोर, ठीक है, इतना भी काफी है, हो मैनी मोर भी लिख लें या हो मैनी मोर द न्यू वेरिएंट हैव, ठीक है। ये सारी जो अमाउंट है वो हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। क्लियर। अब बेटा ये वैल्यू तो हमने लिख ली, तो अब
हमने देखा, क्वेश्चन को पढ़कर समझा कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई 10⁹ क्या होगी ये वैल्यू, माइनस होगी बेटा सेकंड वैल्यू से 4.5 मल्टीप्लाई 10⁹ क्लियर बेटा। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको माइनस करने के लिए यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है, छोटी वैल्यू पहले लिखी है हमने और बड़ी वैल्यू बाद में लिखी है। माइनस का ये रूल है कि हम ये वैल्यू को पहले लिखेंगे और इस वैल्यू को बाद में। अगर हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास 4.5 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू बड़ी है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ये वैल्यू में इसलिए इस तरह से लिखी है कि आपको पता चल सके कि अगर हम माइनस में छोटी वैल्यू पहले लिखे ना, तो फिर आंसर में क्या आ जाता है, माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो ये है। इसलिए आपने इस वैल्यू को जो है वो इस फॉर्म में लिखना है, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁹ माइनस 2.1 मल्टीप्लाई 10⁹ क्लियर बेटा। अब बेटा हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में भी ये पढ़ा है कि अगर दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही हो तो उनकी पावर अगर सेम है तो वो हम क्या कर देते हैं, 1 टाइम। ठीक है, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो पावर है, अगर वो सेम है, यहाँ पे भी 10⁹ है, यहाँ पर भी 10⁹ है, तो अगर इनकी वैल्यू जो है वो सेम हो तो उसको हम साथ 1 टाइम लिख देते हैं। क्लियर, ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर बेटा हम लिख देते हैं 4.5 में से 2.1 निकालें अगर हम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.4। तो यहाँ पर हमने बेटा लिखा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁹ तो दैट्स योर आंसर बेटा। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। तो हम लिख देंगे 2.4 मल्टीप्लाई 10⁹ लिखेंगे हम, ट्रांजिस्टर डज द न्यू वेरिएंट हैव how many more this time more transistor द न्यू वेरिएंट हैव, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिंपल लिख देते हैं, द न्यू वेरिएंट हैव दिस अमाउंट। ठीक है, इतना सिंपल सा आप लिख दें, ज्यादा टफ लिखने की जरूरत नहीं है। द न्यू वेरिएंट हैव 2.4 मल्टीप्लाई 10⁹ ये देख, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। माइनस करने के लिए यहाँ पे थ्योरम अप्लाई होगा कि ये वैल्यू का माइनस कर देंगे और इनकी जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको 1 टाइम लिख देंगे। तो माइनस करके जो आंसर आएगा वही हमारे पास इसका जो है वो फाइनल आंसर है। बेटा अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर हमने अपनी और आपकी आसानी के लिए यहाँ पर राइट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास, आ सर्टेन स्पाइसीज ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन पॉपुलेशन एवरी 2 आवर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है ना वो डबल होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रही होती है 2 आवर्स में। ठीक है, इन एवरी 2 आवर्स में वो डबल हो जाते हैं। अगर आपके पास समझ लें कि एक यहाँ पर 10 बैक्टीरिया है तो 2 आवर्स में वो क्या हो जाएंगे, 20। ठीक है, वो डबल होते हैं 2 आवर्स के बाद। इफ देयर आर इनिशियली, अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम उसको इनिशियली उसकी पॉपुलेशन उन्होंने बताई है बैक्टीरिया की वो ये हो, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल देयर बी आफ्टर 100 आवर्स। अभी वो बता रहे हैं अगर आपके पास इतने बैक्टीरिया हो तो 100 आवर्स के बाद उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम जो है वो इंक्रीज करेगी। समझ आ गई बेटा इसकी इक्वेशन की, स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट उन्होंने यही कहा है कि अगर इतने बैक्टीरिया हो तो वो 100 आवर्स में कितने टाइम जो है वो डबल हो जाएंगे या उनकी पॉपुलेशन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बात आपने इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें डबलिंग जो इसका टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स। तो यहाँ पर पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं इनिशियली बैक्टीरिया
इनिशियली बैक्टीरिया है हमारे पास बेटा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। देन बेटा हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो डबलिंग की अमाउंट है कि पॉपुलेशन डबल्स इन पॉपुलेशन एवरी 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया डबलिंग पावर, यहाँ हम लिख लेते हैं डबलिंग इन पॉपुलेशन, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। डबलिंग इन पॉपुलेशन, तो वो आ गया बेटा हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स आगे। अब देखिए हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी आफ्टर 100 आवर्स। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 100 आवर्स, ठीक है बेटा। अब 100 आवर्स को अगर हम देखने 100 आवर्स में, तो हम पहले उसकी डबलिंग की अमाउंट चेक कर लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया उनकी जो डबलिंग होगी बेटा कि वो 100 आवर्स में कितने टाइम डबल होंगे, तो हम 100 आवर्स को 2 आवर्स पे डिवाइड कर देंगे। 2 आवर्स पे क्यों बेटा डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक आवर में डबल नहीं होते, ये 2 आवर्स में डबल होते हैं। तो 100 आवर्स में उनकी जो डबलिंग होगी वो कितने टाइम होगी, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 50 ज़ा, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 50 आवर्स आ जाएंगे ना। तो वो 50 टाइम, यहाँ पे 50 आवर्स ना लिखे, यहाँ पे लिखे 50 टाइम। तो हमारे पास 100 आवर्स में जो बैक्टीरिया है वो डबल होंगे, 50 टाइम डबल होंगे। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर जो है वो हम अपनी पॉपुलेशन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन, यहाँ पर हम आप सिर्फ पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आप पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो दोनों ही तरह से ये ट्रू होगी। तो हम लिख लेते हैं, दोनों ही लिख लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वो क्या आएगी बेटा हमारे पास, जो इनिशियली बैक्टीरिया की अमाउंट है ना वो लिखते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई कर देना है डबल्स इन पॉपुलेशन, ठीक है। डबलिंग इन पॉपुलेशन कितने टाइम में वो डबल होता है, तो वो 2 आवर्स में डबल होता है। तो हमने इसकी क्या चेक करना था, हमने इसका नंबर ऑफ डबलिंग चेक करना था ना इन 100 आवर्स में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डबलिंग, नंबर ऑफ डबलिंग, समझ आई बेटा। इनिशियल पावर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, और 2 की पावर क्या लगेगी, नंबर ऑफ डबलिंग, जो जितने जितने टाइम में वो डबल होगा। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ डबलिंग। क्लियर। अब यहाँ पर देखें बेटा, ये हमने लिख दिया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज लिखी, मल्टीप्लाई 2 भी लिखा। और नंबर ऑफ डबलिंग क्या आई थी हमारे पास, नंबर ऑफ डबलिंग क्या है, 100 आवर्स की अगर डबलिंग पावर बनाए तो क्या बनी थी 50। तो यहाँ पे 2 के ऊपर कौन सी पावर लगा देंगे हम, 50। तो ये 50 कहाँ से है बेटा, ये 50 नंबर ऑफ डबलिंग है। क्लियर। यहाँ पर देख लें अब बेटा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 1.5, अब 2 के ऊपर 50 लिखा हुआ है ना, तो उसका ये मतलब है 2 को आप 50 टाइम लिखें और मल्टीप्लाई करके चेक करें कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। तो इतना लेंथी काम करने से बेहतर है कि आप जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ करें। यहाँ पर लिखें 2 लिखने के बाद बेटा ये जो स्क्वायर के साथ बटन है ना, ये वाला कैप वाला, इसको प्रेस करें और नंबर ऑफ डबलिंग जो है वो लिखते हैं। तो नंबर ऑफ डबलिंग है हमारे पास 50। प्रेस करने के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई है। तो बेटा हमारे पास वैल्यू आई है कुछ 1.125, ठीक है। 5 तक लिख लें या आगे तक लिख लें, आगे सारी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए आप बेहतर 5 को क्या कर लें, 6 बना लें। तो जब आप 5 में एक ऐड करेंगे तो आगे वाली सारी वैल्यू जो है वो खुद ब खुद राउंड ऑफ हो जाएगी। तो लास्ट पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 15, ठीक है, 10 की पावर 15। तो हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया रहा है हम वही सिंपल लिख देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो। तो बेटा यहाँ पर देखें 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.126 के साथ, और बेटा ये जो इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 15 में 3 ऐड कर देंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो बेटा इसी तरह से हम इन दो वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.126।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1.689 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 में 3 ऐड करें तो आ गया 18। क्लियर। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया आंसर। तो 100 आवर्स में जो हमारे पास बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया in 100 hours is 1.689 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। तो ये हो गया जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट सॉल्व होगी। ध्यान से देख लें बेटा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है या समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो दोबारा से समझा दूंगी। तो इसी तरह बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मैं आपको अपने चैनल के थ्रू जो कंटैब बुक है इसकी कंप्लीट बुक जो है वो कवर करवा सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।